हरे कृष्ण दोस्तों। हम आज अकाउंटिंग क्वेश्चंस के पार्ट 3 आगे से स्टार्ट करते हैं। और हमने लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट टू थ्री तक हमने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या बोला गया है, प्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द अकाउंटिंग इक्वेशंस। प्रेजेंट करो फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन अकाउंटिंग इक्वेशंस में। ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000 एंड चेक ऑफ 25,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। मीन्स राम ने इस बार क्या करा है, इनने क्या करा है, कैश भी इन्वेस्ट करा है फॉर्म के अंदर, और बैंक से भी पैसे निकाल के बैंक में भी पैसे इन्वेस्ट करे हैं। ठीक है, चेक ऑफ 25 मतलब बैंक से भी इन्होंने फॉर्म में इन्वेस्ट करे हैं 25,000 रुपीज़। मीन्स टोटल मिला के इन्होंने फॉर्म में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करें हैं, कैश और बैंक को मिला के। ठीक है, तो हमारा क्या, कैश भी इंक्रीज़ हुआ और बैंक भी इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, 25,000 ठीक है, बैंक में वो है ना, बैंक से जब पैसे आता है तो क्या है, 25,000 इंक्रीज़ हो गया, और कैश भी आया फॉर्म के अंदर, वो भी इंक्रीज़ हो गया। टोटल मिला के जो ऑनर है ना, उन्होंने क्या करा है, 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करा है फॉर्म के अंदर। ठीक, कैश 25,000 फॉर्म के अंदर है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था एंड फर्स्ट क्लास में मैंने सिखाया था कि जब फॉर्म में इन्वेस्ट किया जाता है ऑनर के द्वारा, तो क्या कहते हैं उसको, उसमें कैश भी आता है और कैपिटल भी इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे क्या है, बैंक से भी इस बार पैसा लेके आया गया है। ठीक है, 25,000 मीन्स 50,000 पे क्या है, टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है ऑनर के द्वारा, और यहाँ पे लाइबिलिटीज़ जो हमारी ज़ीरो रहेंगी, कोई लाइबिलिटीज़ क्रिएट नहीं होगी। अब आता है सेकेंड ट्रांजेक्शन्स। बोला गया है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। मीन्स परचेज़ करिए गुड्स क्रेडिट पर, और क्रेडिट पर परचेज़ किए, मीन्स लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इसको देखना स्टॉक के कॉन्सेप्ट में। तो स्टॉक का एक अलग सा अकाउंट खुलेगा, स्टॉक का अलग सा अकाउंट खुलेगा, जिसमें क्या है, 4,000 रुपीज़ की जो हमारी गुड्स आई हैं, गुड्स आई हैं मीन्स इंक्रीज़ हुई हैं, और हमारी लाइबिलिटी भी क्रिएट हुई है, क्योंकि हमने कैश पेमेंट नहीं की है अभी। जब हमने गुड्स खरीदी है ना, तो हमने कैश पेमेंट नहीं करी है, बट हमें पेमेंट उसकी करनी है, तो हमारी भी आउटस्टैंडिंग हमें देनी है, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो हमारा स्टॉक है 4,000 रुपीज़ से हमारा स्टॉक इंक्रीज़ हुआ, और यहाँ पे 4,000 रुपीज़ से हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, कि हमें लाइबिलिटी अब पे करनी है। ट्रांजेक्शन नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर कैश। मीन्स यहाँ पे कैश में गुड्स खरीदी है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस परचेज क्या करा है, परचेज़ करिए गुड्स, यानी कैश गया हमारा और स्टॉक जो है आया, और स्टॉक में क्या है, 1,000 रुपीज़ जो है ऐड हो जाएंगे, और कैश में से क्या है, डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कितना, 1,000 रुपीज़। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश में खरीदी 1,000 रुपये, क्या हमारा कैश में से डिडक्ट हो गया, और स्टॉक में क्या है, सॉरी इफ़ क्या वो परचेज कैश, यस गुड्स को स्टॉक के कॉन्सेप्ट में देखेंगे, और हमारा जो स्टॉक जो है इंक्रीज़ हो जाएगा 1,000 रुपीज़ से। ठीक है, और यहाँ पे कोई फर्नीचर कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई डाटा नहीं, कोई नहीं है, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे परचेज सीधा बोला गया, परचेज गुड्स फॉर कैश। मीन्स परचेज मीन्स हम गुड्स आई, और उसके बदले में जो पेमेंट करी वो कैश गया, तो बस यहाँ पे बस एसेट साइड ही इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब फोर्थ एंट्री में हम चलते हैं, जिसमें बोला गया है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। मीन्स परचेज़ किया फर्नीचर कैश में, और मैंने आपको बताया था फर्नीचर भी हमारी एसेट्स होती हैं। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था। ठीक है, फर्नीचर्स परचेज फॉर कैश, फर्नीचर का एक अलग सा अकाउंट खुलेगा, जिसमें क्या है, परचेज़ करा है हमने कैश में से डिडक्ट हो जाएगा 500 रुपीज़, और फर्नीचर इंक्रीज़ हो जाएगा 500। मीन्स लाइबिलिटी साइड और कैपिटल साइड कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ एसेट साइड इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हमारे यहाँ कैश गया है और फर्नीचर आया है। ठीक है, कैश गया और फर्नीचर आया, कितना, 5,000 रुपीज़। मीन्स ये रहा, कैश में से क्या है, हमारा 500 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे, और बैंक का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट फर्नीचर क्या है, इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि फर्म के अंदर क्या है, फर्नीचर आई है। ठीक है, यहाँ पे जीरो बैलेंस, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना लायबिलिटी साइड और कैपिटल साइड। फिर हमारा क्या है, टोटल अमाउंट आता है। अब हम चलते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़ फ्रॉम बैंक। मीन्स फॉर्म में क्या है, ऑनर ने ना अपने प्राइवेट यूज़ के लिए क्या है, बैंक से पैसे निकाल लिए, बैंक से निकालें, तो बैंक में से क्या है, 700 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, और एक विड्रॉ है, और ड्राइंग क्या है, हमेशा कैपिटल से डिडक्ट होती है, क्योंकि फर्म से पैसा निकला गया है, फर्म से पैसा निकाला गया है ऑनर के द्वारा एज अ पर्सनल यूज़, लाइक अपने खाने पीने के खर्चे के लिए, अपने घर के रेंट के लिए, ऐसा एज अ पर्सनल यूज़ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये 700 रुपीज़ बैंक से डिडक्ट हो जाएंगे, और कैपिटल से भी डिडक्ट होंगे 700 रुपीज़। ठीक है, ये रहा विड्रू।
₹700 बैंक से डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ₹700 बैंक से डिडक्ट हो जाएंगे और कैपिटल से भी डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, कैपिटल से भी ₹700 डिडक्ट हो जाएंगे, 0। अब हमारा 6th एंट्री हम चेक करेंगे। पेड रेंट मीन्स पेड किया रेंट, ऐसा जब कुछ लिखा ना हो ना, ऐसा कुछ लिखा ना हो, पेड रेंट सिर्फ लिखा हुआ है और उसका आगे कुछ नहीं लिखा, तो उसे हम कैश पेमेंट मानेंगे। मीन्स हमने कैश में पेड किया है रेंट, रेंट मीन्स पेड कर दिया हमने, ये मानेंगे पेड रेंट, रेंट हमने पेड कर दिया है, ठीक है, हमारा कैश चलेगा। मीन्स रेंट अकाउंट रेंट है, रेंट का क्या है हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है यानी हमारे फर्म से पैसा गया, रेंट में एक्सपेंस में पैसा गया तो यानी कैश में से भी डिडक्ट होगा और कैपिटल से भी डिडक्ट होगा। लॉस हुआ ना, मैं आपको बताता प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड चीज़ें किस में आती है, कैपिटल में। और हमारा यहाँ पे क्या है, कितने रुपये थे वो थे हमारे ₹200 थे, ठीक है, पेड रेंट ₹200 माइनस ₹200 कैश में से डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि फर्म से पैसा गया और कैपिटल से भी डिडक्ट हो जाएगा -200, ठीक है। यहाँ पे नेट ये अमाउंट हो जाएगी। फिर हम चलते हैं 7th ट्रांजेक्शन पे। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक मीन्स रिसीव्ड इंटरेस्ट आया है फ्रॉम बैंक से, मीन्स हम लोग को फ़ायदा हो गया, ठीक है, फ़ायदा हो गया यानी कि बैंक इंक्रीज़ और प्रॉफिट भी, और 100 रुपये से क्या हमारा कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक मीन्स हमने पैसे इन्वेस्ट करके गए थे, उसमें क्या है हमारे बैंक में बड़े बड़े पैसे में क्या इंटरेस्ट मिल गया हमको, जैसे मिलता है ना इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट मिल गया तो हमको क्या है फ़ायदा हो गया, ठीक है, ठीक है। इंटरेस्ट हमारे बैंक में आया यानी प्रॉफिट हो गया हमें, ठीक है, फ़ायदा हो गया। तो ये जो बैंक में ₹100 से इंक्रीज़ हो जाएगा और कैपिटल में भी इंक्रीज़ हो जाएगा ₹100 से, ठीक है। रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹100 का हमको क्या है इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, रिसीव्ड इंटरेस्ट हमें ₹100 का इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, ठीक है, हमें इंटरेस्ट मिला था ₹100 का और वो जो ₹100 है हमारा बैंक में क्या है प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी हमारा बैंक साइड में ये जो ₹100 है वो प्लस हो जाएगा और ये फ़ायदा था हमारा, और फ़ायदा था हमारा कैपिटल साइड में, ये भी ₹100 से ये प्लस हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी लायबिलिटी साइड कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे को प्रॉफिट हुआ था, और प्रॉफिट यानी कि फर्म के अंदर पैसा आया, ठीक है, ₹100 बैंक इंक्रीज़ हो गया और ₹100 से कैपिटल इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। ईजी है, अंडर प्रैक्टिस करते रहोगे बहुत ही आसान लगेगा चैप्टर, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। अभी 8th जनरल एंट्री हम देखेंगे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट 500 मीन्स सोल्ड करी है हमने गुड्स को बेच दिए हमने उधारी पे, ठीक है, क्रेडिट पर, जिसकी कॉस्ट थी ₹500, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो गुड्स है ना जिसको हम स्टॉक के कॉन्सेप्ट से देखते हैं, उसमें से हम कोई भी गुड्स हो जब उसकी स्टॉक कॉस्ट दे रखी है तो हम कॉस्ट में से ही माइनस करेंगे उस गुड्स में से जो हमारी कॉस्ट दे रखी है। अगर गुड्स की सोल्ड करते वक्त कॉस्ट दे रखी है कि हाँ भाई इतने की कॉस्ट थी और इतने में सोल्ड करी है, तो हम कॉस्ट से माइनस करते हैं गुड्स को, ठीक है। तो ₹500 जो है हमारा स्टॉक में से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, ₹500 जो हमारा स्टॉक से डिडक्ट हो जाएगा। और ये ₹700 का क्या है, ₹700, ठीक है, हमारी क्या है ₹700 में ₹700 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा लायबिलिटी साइड से, ठीक है, ₹700 जो है डिडक्ट हो जाएगा। और 500 की और ₹200 का क्या है, ₹200 का हमारा फ़ायदा भी हो गया यहाँ पे। 500 की गुड्स थी जिसकी कॉस्ट थी और उसको हमने 700 में बेची है, 700 में बेची है, मीन्स 200 का बेनिफिट हो गया हमको, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ₹500 से क्या होगा, ये डिडक्ट हो जाएगा, वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टॉक, क्योंकि स्टॉक चलेगी हमारे फर्म से, ठीक है। और हमारे डेटर भी इंक्रीज़ होंगे क्योंकि हमें बाहर वाले सब पेमेंट लेना है ना। मैंने गुड्स सामने वाले को बेच तो दी है, बट क्या है अब उसने मेरे को पैसे देने, मीन सामने वाली पार्टी जब हमको पैसे देगी, उस पेंडिंग है वो हमको देगी, तो वो हमारे डेटर्स होते हैं। अगर हमारे से कोई चीज़ पेंडिंग है, हमने कोई गुड्स से मीन्स परचेज़ करिए क्रेडिट पे, तो क्या है उस टाइम पे हमें पैसे देने होते हैं, तो उस टाइम हम क्रेडिटर होते हैं। मगर बाहर वाली जब पार्टी में पैसे देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ₹200 का क्या बेनिफिट हो गया था, मैंने जो आपको बताया था कैपिटल में, ठीक है, ये रहा कैपिटल में ₹200 का क्या है बेनिफिट हो गया था। और ये क्या है लायबिलिटी साइड कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम चलेंगे 9th एंट्री के ऊपर, ठीक है। 9th में क्या बोला गया है, पेड टू क्रेडिटर मीन्स जो हमारे क्रेडिटर्स थे ना उसको हमने पेड कर दिया, ठीक है। ₹400 हमने क्रेडिटर्स को पे कर दी, मीन्स लायबिलिटी साइड से हमारे ₹400 से क्या है क्रेडिटर जो है डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। और कैश
₹400 डिडक्ट हो जाएगा। मीन्स पेड कर दिया, पेड कर चुके हैं हम, ठीक। इसका मतलब पेड कर चुके हैं और क्रेडिटर में से ₹400 का डिडक्शन हो जाएगा, सॉरी हाँ, ₹400 का डिडक्शन हो जाएगा क्रेडिटर में से भी और कैश में से भी, ठीक है। कैपिटल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ, ठीक है। पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है, पेड कर दिया क्रेडिटर को ₹400 का, जिसमें ₹400 हमारा कैश चले गए थे, उसमें से माइनस कर देंगे और ₹400 में से हमारी जो है लास्ट में जो है वो लायबिलिटी जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी। लायबिलिटी यानी पेमेंट यानी डिक्रीज़ हो गई अब, ठीक है। फिर ये हमारा नेट इम्पैक्ट पड़ता है। फिर लास्ट एंट्री क्या बोलती है, लास्ट एंट्री में क्या बोला गया है, पेड पैटी एक्सपेंसेस। पैटी एक्सपेंसेस मीन्स जो नॉर्मल खर्चे होते हैं। एग्जांपल जैसे कि कंपनी के अंदर कोई नॉर्मल एक्सपेंसेस, चाय के एक्सपेंसेस लाइक वाटर बोतल, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब के नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, पैटी एक्सपेंसेस में छोटे मोटे खर्चे, ठीक है, फर्म के, ठीक है। तो क्या है कि ₹200 के पैटी एक्सपेंसेस मीन्स ₹200 के लॉस हो गया हमारे फर्म को, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा और कैश में से भी डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा ₹200 का, ये रहा माइनस हो जाएगा ₹200 और ₹200 क्या है हमारा यहाँ से भी डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा फिर ये लास्ट में पूरी जो नेट जो अमाउंट बचा है ना, वो जो है एसिड जो है वो इक्वल आएगा लायबिलिटी एंड कैपिटल के। चलो हम करके देखेंगे, ठीक है, हम करके देखेंगे, ठीक है। देखिए 22,000, ठीक है, 22,700, ठीक है, 22,700 प्लस 24,400 प्लस, ठीक है, ये आ गया हमारा 14,000। ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो क्या है आगे अकाउंटिंग के, और जो अकाउंटिंग क्वेश्चन जो आगे और क्वेश्चन है ना उसमें यूज़ होंगे ये एडजस्टमेंट। तो हम उन क्वेश्चन को करने से पहले इन एडजस्टमेंट को जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, अभी बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मींस ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें अभी पे करना बाकी है, अभी पे नहीं किया है, मीन्स वो क्रिएट तो हो गए हैं, एक्चुअली में हमने उसे पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। ऐसे एक्सपेंस जिनको क्या है, जिनको हमें पे करना बाकी है, अभी पे नहीं किए हमने, ठीक है, ठीक है। हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो चुकी है अभी तक, बट उसे पे नहीं किए गए हैं, ठीक है। आर दोज एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट पेड, मीन्स जो इनकर्ड हो गए, जो देना है बट अभी तक पेड नहीं किया गया ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, मीन्स इस साल में जो क्रिएट हो गए हैं बट अभी तक पेमेंट नहीं की। इसका ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन बताया गया है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल, मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम कैपिटल से, जो कि क्या है एक्सपेंस। मैंने बताया ना कि कैपिटल में जो एक्सपेंस रिलेटेड और प्रॉफिट से रिलेटेड चीज़ आती हैं, एक्सपेंस एंड विल बी रिड्यूस प्रॉफिट फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड, जो कि हमारा प्रॉफिट होता है वो उसमें से हम माइनस कर देंगे हम एक्सपेंसेस को। मेक अ न्यू कॉलम ऑन द लायबिलिटी साइड, हम लायबिलिटी साइड क्रिएट करेंगे इन द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज द अमाउंट, मीन्स हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई थी, लायबिलिटी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थी, वही होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज अ अमाउंट इज स्टिल टू बी पेड, अभी तक पेमेंट नहीं किया, वहाँ पर लायबिलिटी भी इंक्रीज है, ठीक है। तो ये मैं आगे आपको जो है ये चीज़ें मैं आपको आगे सिखाऊंगा, मैं इनके बेसिक टर्म्स बता देता हूँ कि इनका यूज़ क्या है और इनका मतलब क्या है, ठीक है। हम देखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, मीन्स यहाँ पहले हमने क्या देखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जो भी पे करना बाकी है, मीन्स लायबिलिटी क्रिएट हो गई है बट उसे अभी तक पेमेंट नहीं करी है। बट प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे एक्सपेंसेस जिसे हमें पेड कर चुके हैं, मतलब जिसे हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, लाइक एक्सपेंस क्रिएट नहीं हुए बट हमने उससे पहले ही पेमेंट कर दी, ठीक है, ठीक है। ये उसका मतलब होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस, में एडवांस में पेमेंट कर दी है हमने, ठीक है। एग्जाम्पल दे आर नॉट येट ड्यू बट पेड, अभी तक मतलब कि जो ड्यू नहीं हुए मीन्स देना नहीं है हमको बट हमने पहले से पेड कर दिया है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस से डिडक्ट हो जाएगा कैश में से, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और मेक अ न्यू कॉलम, एसेट साइड में एक न्यू कॉलम बनेगा जिसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। एसेट होती है हमारी ये, एज द अमाउंट इज़ पेड इन एडवांस, और इसमें से हम उसको सो आउट कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंस में हम जो अमाउंट है उसको उसमें से भी डिडक्ट कर देंगे। फिर हम देखेंगे एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो कि हमारे एक्सपेंस क्रिएट हो चुके हैं, मीन्स ऐसे एक्सपेंस। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं हम, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स, मीन्स ये जो हमने ऊपर अभी वो एडजस्टमेंट्स पढ़ी ना, उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे इसका यूज़ होता है। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील इन अकाउंटिंग इक्वेशन, जो आइटम्स हमने पढ़े हैं वो कैसे डील करता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, वो देखेंगे। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू हो गई है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई, मीन्स ये एक्रूड इनकम है, मीन्स इंटरेस्ट ड्यू हो गई है, ठीक है,
इंटरेस्ट सामने वाली पार्टी को देना है बट नॉट रिसीव, अभी तक हाथ में नहीं आई, मीन्स एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हमारी क्या है, एसिड्स होती है, ठीक है, ड्यू, और हमारी क्या है, लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और एक्रूड इनकम के नाम से एज अ, यहाँ पे क्या है, कोई वो नहीं बन रहा है फॉरेन नॉर्म, इसमें ऐसे नॉर्मली दिया गया, ठीक है। मीन्स इंटरेस्ट ड्यू हो गई बट नॉट रिसीव्ड, ये क्या है हमारा एडिट हो गया एसिड साइड में जो मैंने आपको बताया, और लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड टू द कैपिटल ऑन द अदर साइड। इलस्ट्रेशन नंबर 5 जिसमें देखेंगे हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील इन अकाउंट इक्वेशंस। ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स जो आइटम्स हैं उनको हम कैसे अकाउंटिंग इक्वेशंस में डील करते हैं। पहला क्या है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, ठीक है, इंटरेस्ट तो रिसीव हुआ है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव मीन्स इंटरेस्ट ड्यू यानी अक्रूड इनकम है, मीन्स एक्रूड इनकम है, ठीक है। एक्रूड इनकम क्यों है, क्या एक्रूड इनकम में हमने क्या बोला था कि हमने क्या है, हमने सर्विसेज दे दी थी, ठीक है, और सामने वाले ने बट पेमेंट नहीं करी, मीन्स हमें मिल जाएगी इतना पता है, वो अर्न हो जाएगी, बट वो क्या है एक्चुअल में हमारे पास अभी कैश नहीं आया, उसे एक्रूड इनकम कहते हैं। तो यहाँ पे बोला है इंटरेस्ट ड्यू मीन्स सामने वाली पार्टी को, सामने पार्टी ने इंटरेस्ट देना बाकी है बट नॉट रिसीव, बट वो अभी तक मिला नहीं है, मेरे हाथ में नहीं आया, ठीक है। 500 रुपीज़ से क्या होगा हमारा एक्रूड इनकम, क्या है, एसिड साइड में एक्रूड इनकम के नाम से एक कॉन्सेप्ट वो आएगा अकाउंट, और वो 500 रुपीज़ प्लस होगा, और कैपिटल में भी वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये बताए गए हैं। एक्रूड इनकम हमारी एसिड्स हैं, क्यों है इसको भी बताता हूँ क्यों, क्योंकि क्या है एक्रूड इनकम पे हमने अपनी तरफ से क्या है काम कर दिया पूरा, हमारी तरफ से कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई तो उसके वाले से उसकी तरफ से क्रिएट हुई है, तो मेरे को क्या वो है, ठीक है। तो मीन्स मेरी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई, सामने वाले की हुई है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड शैल बी एडेड इन एसिड, एसिड में इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स सामने वाली पार्टी ने पैसे देने हैं मेरे को, ठीक है। ऑन द अदर साइड कैपिटल, ऑन द अदर साइड क्या है, यह भी एडिट हो जाएगी, ऐड हो जाएगी हमारा कैपिटल, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे, ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अगर कोई भी रिलेटेड डाउट होता है तो, ठीक है। फिर आता है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, मीन्स हमने रेंट किया है, रिसीव कर लिया एडवांस में, ठीक है, यानी हमारा कैश इंक्रीज़ हो गया, कैश भी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने पहले से रेंट एडवांस में रिसीव, यानी हमारे पास कैश आया, कैश मीन्स हमने किसी को ना कहीं मतलब रेंट पे रूम दे रखा था, वहाँ से क्या है हम पे वो आ गया, एडवांस आ गया कैश, तो हमारा कैश में इंक्रीज़ हो जाएगा। हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कैश वगैरह, यहाँ पे कैश आपको स्पेसिफिकली दिया नहीं रहेगा, ठीक है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक, और हमने क्या है पहले रेंट रिसीव कर लिया, और हमारी लायबिलिटी है कि हम उसको 1 महीने के लिए और रेंट के लिए 1 महीने के लिए और उसको रूम देंगे, ठीक है, यानी हमारे पे कैश इंक्रीज हो जाएगा और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी कि हमको उसे 1 महीने के लिए और रूम देना पड़ेगा, क्योंकि उसने पहले से 1 महीने का एडवांस पे कर दिया है, एज हमने मान लिया है, ठीक है, क्योंकि पेमेंट 1 महीने का लिया है, और भी हो सकता है बट इसने वो अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें बस आपका मेन ये होगा कि लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है कि हमें इसको भी 1 महीने का इसने या कितने महीने का भी इसने हमको एडवांस पेमेंट कर रखी है, उसके लिए हम इसको सर्विस देंगे, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 1500 रुपीज़, मीन्स इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड कर दिया एडवांस में, हमारे में से क्या है कैश चले गया 1500 रुपीज़ से, क्या है प्रीपेड इन एडवांस हमने पहले से कैश चले गया 1500 रुपीज़ का कैश चलेगा, और लायबिलिटी भी 1500 रुपीज़ से डिक्रीज़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने पहले से एडवांस क्या पे कर दिया 1500 रुपीज़। सैलरी ड्यूज बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू तो हो गई है बट अभी तक पेमेंट नहीं की गई है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मीन 2000 रुपीज़ का क्या सैलरी ड्यू हो गई है, और ये 2000 रुपीज़ जो हमारा कैपिटल से डिडक्ट होगा कि सैलरी हमारा एक्सपेंस है, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड एक्सपेंस से रिलेटेड चीज़ें ही हमारी कैपिटल में आती हैं, और ये 2000 रुपीज़ जो है कैपिटल से डिडक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और क्या है, और हमारा सैलरी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, और ये हमें क्या है ये कैपिटल से डिडक्ट हो जाएंगी और लायबिलिटी में इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है, देखो, ठीक है। थर्ड पॉइंट था इट विल बी डिक्रीज वन एसिड, कैश में से डिक्रीज हो जाएंगे हमारा जो हमारा वो था ना, जो हमने प्रीमियम पेड किया था एडवांस में हमने पेमेंट कर दी थी, कैश में से डिक्रीज हो जाएगा हमारा, कि हमारे से क्या है कैश चलेगी, ठीक है, हमारे से क्या है इट विल बी डिक्रीज वन एसिड, कैश हमारी वो भी एसिड थी, ठीक है, और अनदर एसिड यानी प्रीपेड इंश्योरेंस, वो भी हमारा क्या है हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आता है हमें सैलरी, मैंने आपको बताया सैलरी क्या है हमारा एक्सपेंस है, विल बी डिडक्टेड, और ये भी डिडक्ट हो जाएगी फ्रॉम द कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा एक्सपेंस था मैंने आपको बताया, और ये अनपेड है और ये ऐड हो जाएगी लायबिलिटी में,
ठीक है, यही कॉन्सेप्ट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन दिस बटन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। बट कन्फ्यूज़ मत होना, कोई भी डाउट हो डाल देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।